हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग अपना इंटरडे नोवाक्सिस इंटरडे मास्टर इंडिकेटर को देखेंगे। तो इसमें हम लोग जैसे आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग एक बार द स्नाइपर व्यू को एक बार देख लेंगे। स्नाइपर व्यू जो इंडिकेटर है, इसको देख लेंगे। तो इसमें हमने ऑलरेडी पिवट, रेजिस्टेंस, ओपनिंग रेंज, हाई लो, आरएसआई, वॉल्यूम, इस सब के बारे में मैंने बुलिश बैकग्राउंड, इस सब के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये जो अपना प्रीमियम इंडिकेटर है, तो इस प्रीमियम इंडिकेटर का बाकी पार्ट्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे जो जो इसमें एडिशनल है, सबसे पहला है ये चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है? इस चेक बॉक्स में दिया हुआ है कि ये निफ्टी जो है, निफ्टी करंटली किस प्राइस में चल रहा है और उसका चेंज क्या है। ये आपको जो ऑप्शन बायर्स है उस उनको काम में आता है कि वो, क्योंकि वो अपना स्ट्राइक में काम करते हैं, तो उनको ये देखना जरूरी है कि स्ट्राइक कितना मूव कर रहा है अंडरलाइनिंग के साथ। ठीक है, तो अंडरलाइनिंग के साथ ये कितना मूव कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको ये दिया गया है। दूसरा है मोमेंटम। मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग के लिए। मोमेंटम नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन में पैसा नहीं बना सकते हैं। तो सिंपल आप मोमेंटम यहां से देख सकते हैं। ग्रेटर देन जीरो मिनिमम होना चाहिए बाइंग के लिए, और ग्रेटर देन 100 इज गुड। और अगर बेस्ट बोलेंगे तो ग्रेटर देन 180, जहां पे अच्छा मोमेंटम रहता है। जैसे ही 180 से ज्यादा होगा तो आपका जो बार है ना, वो बार का कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं लाइक दिस। इस केस में क्या करेंगे आप लोग, ये मोमेंटम फिल्टर को आप चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेटर देन 100 किया तो काफी और ज्यादा बार्स कलर हो जाएगा। ठीक है, बाद में आप लोग रीसेट कर लीजिए सेटिंग को। ओके, उसके बाद आ जाता है कि आपका नोवा एक्सिस लाइन। नोवा एक्सिस लाइन सबको पता है पहले से ही कि ये एक कॉम्पोजिट लाइन है। जब ये ग्रीन में रहता है तो ये बुलिश रिप्रेजेंट करता है, और जब ये ऑरेंज रेड में रहता है तो ये बियरिश रिप्रेजेंट करता है। और कभी कभी ये साइडवेज भी रहता है, जो ग्रे ग्रे कलर में अगर कभी होगा तो वो साइडवेज में होगा। ये एक बार हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं कभी साइडवेज में था कि नहीं। ठीक है, तो हम्म, यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये देखिए, ये क्या है? ये बियरिश था, यहाँ पे साइडवेज है, तो ये साइडवेज का निशानी है। ठीक है, तो इससे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इससे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर नोवा एक्सिस लाइन ग्रीन है तो आप बुलिश, उस चार्ट में आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद अपने पास आ जाता है तीन बैंड, बैंड ए, बैंड बी और बैंड सी। बैंड ए क्या है? तीन बैंड है, मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूं। ये बैंड ए मैं ऑन किया तो ये बैंड, जैसे ये बुलिश एक बैंड आ गया तो मतलब मार्केट अभी बुलिश में है। मार्केट मतलब बियरिश नहीं है, बुलिश है। मगर बैंड जब भी स्टार्ट होता है ना, तो आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं लेना है। अगर इस समय बैंड स्टार्ट होने के समय प्राइस बैंड के ब्लैक अपर लाइन के साथ है, आसपास है, 2 4 5 पॉइंट के दूरी में है, तो आप ट्रेड लें। अदरवाइज आप इंतजार करें प्राइस बैंड को, बैंड का अपर लाइन को टच करे। जैसे प्राइस बैंड की अपर लाइन को टच करेगा तो आप इस तरीके का मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे अपर लाइन को टच करेगा इस तरीके का मूवमेंट आप देख सकते हैं। इसके पहले भी आप देख सकते हैं। बैंड की अपर लाइन में जब है तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, या तो जब टेस्ट करेगा तब आप ले सकते हैं। हाँ, एक बार जरूर याद रखें कि एक ना एक समय ये अपर लाइन को टच करके नीचे चला जाके, नीचे चला जाएगा, जहां पे ये बैंड बियरिश बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और स्टॉप लॉस इस बैंड का लोअर लाइन। तो ये सेम सिचुएशन है तीनों बैंड के लिए। तीनों बैंड एक ही जैसा काम करता है, मगर तीनों बैंड का पैरामीटर्स अलग अलग है। तो आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कौन सा बैंड कब इस्तेमाल करना है। कभी कभी ये भी बैंड का एंट्री ऐसा ही है, ऊपर लाइन के बैंड के अपर लाइन में एंट्री लेना है और लोअर लाइन आपका स्टॉप लॉस है। अगर आप कभी कभी देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, एक बार देखते हैं कोई सिनारियो, ये गैप अप हो गया, तो इस केस में अगर आप बैंड बी को लगाते हैं,
बैंड ए को लगाते हैं, तो बैंड ए में तो हमने सिखाया था आपको टेस्ट करेगा तब लेना है, तो इस समय आपको मौका ही नहीं दिया था एंट्री लेने के लिए। इस बेस पे आप क्या करेंगे, बैंड बी को अगर लगाएंगे तो आप देखेंगे बैंड बी में एंट्री बन चुका था यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है। बैंड बी में एंट्री यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह में एंट्री था। उसके बाद ये मूवमेंट दिया भी है, काफी बार मूवमेंट दिया है। और अगर आप 10% का प्रॉफिट टारगेट खोज रहे हैं तो ये इट्स एकदम सफिशियंट है, बहुत बार आपको ये 10% दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंड बी। और अगर बैंड सी देखेंगे, बैंड सी है जहां पे लोग कम स्टॉप लॉस लेना पसंद करेंगे, रिस्क कम रिवार्ड भी कम, उस केस में बैंड सी। बैंड सी बैंड सी में स्टॉप लॉस कम रहेगा, तो बैंड सी में भी सेम है। बैंड सी में जैसे रिटेस्ट किया उसके बाद चलेगा, बैंड सी को टेस्ट किया उसके बाद चलेगा। यहां से नीचे से एक बैंड बना साइडवेज से, इस केस में देखिए साइडवेज से ये बुलिश बैंड बना, तो इस केस में हम लोग परफेक्टली यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं कोई भी पॉइंट में। बुलिश बैंड बना उसके बाद प्राइस इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया, या कोई भी यहाँ पे भी ले सकता है एंट्री, ठीक है। और एग्जिट उस केस में नीचे होगा बैंड के लोअर लाइन में जब भी, या बैंड जब रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेरिश बैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीनों बैंड में ही एंट्री आप ले सकते हैं। और आपको जब मार्केट चलेगा तो आप अगर बैंड नहीं भी ऑन करेंगे तो आप ये दोनों लाइंस को खाली ये दोनों लाइंस को देखें कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब एलटीपी माइनस अपर लाइन, मतलब एलटीपी माइनस अपर लाइन ऑफ बैंड ए और बैंड बी, ये अगर ग्रीन में है कि नहीं, ये जो वैल्यूज दिया हुआ है इसके, ये अगर दोनों ग्रीन में है या कोई एक ग्रीन में है तो उस बैंड के हिसाब से आपका एंट्री हो गया। मैं इसको एक बार फिर से समझाऊंगा, कोई एग्जांपल देके रिप्ले करके। जैसे यहाँ पे मैं एक बार रिप्ले करता हूं, यहाँ पे मैंने रिप्ले किया, तो रिप्ले करने के बाद आपको दिख रहा है इस समय क्या है, बैंड ए का अपर लाइन 68 1 पॉइंट दूर में है और बैंड बी का अपर लाइन 12 में, तो इसमें बैंड ए में तो एंट्री मिलेगा ही नहीं, बैंड बी में एंट्री मिल सकता है। उसके लिए हमको 12 पॉइंट दूर है, तो 12 पॉइंट अगर आपको ज्यादा मतलब 12 पॉइंट को कम होने देना है तो आपका वैल्यू बाइंग होगा। तो वैल्यू बाइंग के बाद ही जिसे आपको देखेंगे, मैं रिप्ले करके दिखाता हूँ, आपके पास ये मौका आ जाएगा, तो आप उसी पर्टिकुलर पॉइंट में ही एंट्री लेंगे। ये आप देख सकते हैं बैंड बी का जो अपर लाइन है वो 7 पॉइंट, इसके पहले हम लोग देखे थे 4 पॉइंट डिस्टेंस में है। तो ये सब एरिया है आपका एंट्री लेने के लिए। अगर आप बैंड बी को यहाँ पे लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। देखिए बैंड बी के आसपास ही एंट्री हुआ तो आपको ऐसे ही दिखेगा, तो आप एंट्री लीजिए, 10% का आप टारगेट लगा दीजिए, आपका टारगेट हिट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैंड को इंटरप्रेट करना है, तीनों बैंड को। और उसके बाद है ईएमए 89 और ईएमए 200, ये दोनों ईएमए को आप एक बार लगा लीजिए, लॉन्ग टर्म ईएमए को आप लगा लीजिए। तो लॉन्ग टर्म ईएमए क्या होता है, लॉन्ग टर्म ईएमए में प्राइस यहाँ पे जरूर रिटेस्ट करता है। मैं थोड़ा बैंड्स को हटा देता हूँ, नहीं तो ये क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा है, मैंने हटा दिया। आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपका आ, ये तो नोवा एक्सिस लाइन हो गया, और ये एक ईएमए लाइन 89 ईएमए और ये 200 ईएमए। तो यहाँ पे देखिए प्राइस कितना बढ़िया से 200 ईएमए को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे नहीं किया। इसके पीछे देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे देखिए 200 ईएमए को रेस्पेक्ट किया, कभी कभी आप देखेंगे 89 ईएमए को भी रेस्पेक्ट किया। तो ये क्यों चाहिए, ये इसीलिए चाहिए, प्राइस अगर ये दोनों ईएमए के ऊपर है ना तो उस चार्ट में ट्रेड करना है, और जो चार्ट में प्राइस इसके नीचे है उस चार्ट में ट्रेड नहीं करना है, तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग को इस चार्ट में ट्रेड नहीं करना था, ठीक है। और इस केस में इस कैंडल के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस दोनों ईएमए लाइन के ऊपर आ चुका है, तो इसमें हम लोग कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ईएमए लाइन आपको चार्ट लॉन्ग टर्म में बुलिश है कि नहीं ये बताता है, और ये रीटेस्टिंग के लिए ये ईएमए लाइन इस्तेमाल होता है, ओके। ये लाइंस फ्लेक्सिबल है, आप सेटिंग्स में से ये लाइंस को चेंज भी कर सकते हैं, और 3 वैल्यू एडिशनल वैल्यू दिया हुआ है, मगर जो बेस्ट मेरे हिसाब से मैंने वो सेट करके रखा है ऑलरेडी। उसके बाद है एक सेटअप।
सेटअप में बोलता है नॉट परफेक्ट और परफेक्ट। सेटअप मतलब क्या होता है कि आपको ये सिनारियो बहुत वेरी रेयर मिलेगा जब कोई बैंड बनेगा। एक बैंड लेके समझाता हूँ। कोई अगर बैंड है और बैंड के नीचे ईएमए है, सॉरी नोवा एक्सिस लाइन है, या उसके नीचे ईएमएस है, अगर इस तरीके का पोजीशन में रहेगा और ये अगर इसका शेप ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे आपका बैंड चल रहा है, ऐसे आपका बैंड चल रहा है, और आपका नोवा एक्सिस लाइन ऐसे चल रहा है, और आपका ईएमए ऐसे चल रहा है, और आपका अदर ईएमए भी ऐसे है, तो ये परफेक्ट सेटअप हुआ। और नॉट परफेक्ट कौन सा है? बैंड ऐसा है और ईएमए ऐसे चला गया एक, ईएमए दूसरा ऐसे चला गया एक, एक दूसरे को काट रहा है, तो ये परफेक्ट सेटअप नहीं है। तो ऐसा क्या है, परफेक्ट सेटअप नहीं होने से आपको ट्रेड नहीं लेना है, एकदम आप लेना है, थोड़ा कॉशस रहिए। कॉशस भी नहीं, आपको परफेक्ट सेटअप होने से क्या होगा, आप ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हैं। परफेक्ट सेटअप होने से ये धीरे धीरे मार्केट और बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो परफेक्ट सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस चार्ट में परफेक्ट सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, हम लोग को मिलता है कि नहीं, एक बार ट्राई करेंगे। क्योंकि हम लोग बाइंग साइड में देखते हैं, तो एक बार ढूंढने इसमें ऑलमोस्ट परफेक्ट सेटअप हो गया। जैसे इस सब केस में आपको परफेक्ट सेटअप आ जाएगा। एक बार रिप्ले करके देख लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। यहाँ पे स्टिल सेटअप परफेक्ट नहीं है, एक बार रिप्ले करके देखते हैं। एक बार हम लोग इसको बैक करके देखेंगे और एक बार पीछे करेंगे। हाँ, ये देखिए एक परफेक्ट सेटअप है। ठीक है, ये बहुत सारा पैरामीटर्स हमने लगा के रखा था, तो जिसके चलते ये सेटअप परफेक्ट में बता रहा है। और इसमें रैली का भी योगदान है। तो जो भी है, ये इसमें बहुत सारा कंडीशन लगा हुआ है परफेक्ट सेटअप के लिए। तो परफेक्ट सेटअप अगर कोई भी बैंड फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेज में आता है ना, तो वो ट्रेड बहुत लंबा चल सकता है। आपको जस्ट इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है। आप परफेक्ट सेटअप आपको हर समय नहीं मिलेगा। कोई भी बैंड फॉर्मेशन के समय, जब बुलिश बैंड बियरिश से बुलिश में आ रहा है, उस समय अगर परफेक्ट सेटअप मिले तो आपको ट्रेड को बढ़िया से होल्ड करके रखना है। ये ट्रेड आगे लंबा जा सकता है। दैट्स इट, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है।